नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। देवली में आपका दबदबा बरकरार रहा है और स्थिति रही है कि जो चिराग पासवान हैं उनके कैंडिडेट दीपक तंवर देवली विधानसभा क्षेत्र में बड़ी हार की ओर बढ़ चुके हैं। जी हां, देवली विधानसभा क्षेत्र जहां से लोजपा रामविलास के टिकट पर दीपक तंवर उम्मीदवार थे और चिराग पासवान बिहार से बाहर लोजपा को विस्तार देने के लिए दिल्ली के चुनाव में दीपक तंवर पर दांव खेला था, लेकिन वहां चिराग पासवान बुरी तरीके से फेल साबित हुए हैं और दीपक तंवर करीब 26,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से पिछड़ चुके हैं और अब करीब करीब यह तय है कि दीपक तंवर की हार तय हो चुकी है। दरअसल अगर हम देवली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कुल 21 राउंड की मतगणना होनी है। इसमें जो 14 राउंड की गणना हुई है, उन 14 राउंड की गणना के बाद यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रेम कुमार चौहान ने 57,014 वोट हासिल कर लिया है और दीपक तंवर जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान ने इन्हें अपने दल से दिल्ली में उम्मीदवार बनाया था, तो यह केवल 31,428 वोट ही हासिल कर पाए हैं और ऐसे में केवल 25,586 वोटों के एक बड़े अंतर से दीपक तंवर वहां पे चुनाव में पिछड़ चुके हैं। इन सब के बीच जो यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश चौहान हैं, उन्होंने 9,495 वोट हासिल किया है और इस तरीके से इस मुकाबले में जो प्रेम चौहान हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए अब करीब करीब यह तय है कि उनकी जीत तय हो चुकी है और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के टिकट पे देवली विधानसभा चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल आपको बताएं कि जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में कुल 70 सीटों पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव हुए इनमें से जो आज मतों की गिनती हुई, इसमें 70 में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ चुके हैं और केवल 22 सीट ही ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई है और उनके उम्मीदवार यहां जीते हैं। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है और खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया तक इस चुनाव में हार का सामना उन तमाम लोगों को करना पड़ा है और इसके साथ ही दिल्ली में जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, वहां दिल्ली विधानसभा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो रास्ता है वह साफ हो चुका है और 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद 68 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 2 सीटें उन्होंने अपने सहयोगी दल जो बिहार से आते हैं, लोजपा रामविलास और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों के लिए छोड़ा था, जिसमें कि लोजपा रामविलास ने को देवली विधानसभा की सीट दी गई थी और यहां से दीपक तंवर को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल 48 सीटों पर खिलता हुआ दिख रहा है, वहीं उसके मुकाबले चिराग पासवान को लोगों ने नकार दिया है और भाजपा को जहां दिल्ली की जनता ने स्वीकारा, वहीं चिराग के उम्मीदवार को नकारते हुए और अब चिराग के कैंडिडेट जो वहां दीपक तंवर हैं वह 25,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे हो चुके हैं। तो यह अब करीब करीब तय है कि चिराग पासवान के उम्मीदवार दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं और बिहार में लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में चिराग पासवान के लिए जो बड़ी एक उम्मीद थी, उस उम्मीद को बड़ा झटका लगा है और चिराग के कैंडिडेट दिल्ली में चुनाव हारने की ओर अब कदम बढ़ा चुके हैं।